ज़रा रुकिए, एक लम्हे के लिए सब छोड़ो, फ़ोन रखो, काम छोड़ो और मेरी ये बात गौर से सुनो। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये दुनिया कहाँ जा रही है? हर तरफ झूठ है, फ़रेब है, धोखा है। इंसान इंसान का दुश्मन बन गया है और ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। लेकिन सुनो, ये कोई अंदाज़ा नहीं, ये कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जो आज से 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी थी। और आज वो सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो आज अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे क़यामत से पहले की सबसे बड़ी सच्चाई की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश आमदीद एक और हकीकत पर मबनी वीडियो में। आज का मौजू बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है और शायद बहुत सी बातें आपको चौंका दें, लेकिन हर बात कुरान और हदीस से साबित है। आज हम बात करेंगे आखिरी ज़माने की निशानियों की, दज्जाल जैसे सबसे बड़े फितने की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से उतरने की, याजूज माजूज की और इस सब के बाद होने की क़यामत के शुरू होने की। तो दोस्तों, बैठ जाओ आराम से और इस सफ़र पर मेरे साथ चलो। सबसे पहले हम बात करेंगे आखिरी ज़माने की निशानियों की। क्या हम इसी वक्त में हैं? दोस्तों, अल्लाह ताला का ये निज़ाम कितना कामिल है। कभी सोचा है कि क़यामत अचानक नहीं आएगी, पहले बहुत सी निशानियाँ आएंगी ताकि जो समझना चाहिए समझ ले और जो बेदार होना चाहिए बेदार हो जाए। उलमा ने इन निशानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया है, छोटी निशानियाँ और बड़ी निशानियाँ। ये वो निशानियाँ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। और दोस्तों, गौर से सुनो, इनमें से बेशतर आज हमारे सामने हो रही हैं। पहली निशानी, सबसे पहले झूठ का आम हो जाना। आज झूठ बोलना शर्म की बात नहीं रही, बल्कि होशियारी समझा जाता है। दूसरी निशानी, इमानत का ख़त्म हो जाना। आज कितने लोग हैं जिन पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है। तीसरी निशानी, बेहयाई और फहाशी का फैलना। सोशल मीडिया खोलो, टेलीविज़न देखो, हर तरफ वही कुछ हो रहा है। इल्म उठ जाना और जहालत बढ़ना। उलमा की बात नहीं मानी जाती, लेकिन यूट्यूबर और टिकटॉकर्स की बात दिल पर लगती है। पांचवी निशानी, वालिदैन की नाफरमानी। आज बच्चे वालिदैन को बोझ समझते हैं। छठी निशानी, दुनिया की मोहब्बत बढ़ना और मौत से गफलत। हम सब दुनिया में इतने मसरूफ़ हैं कि आखिरत याद ही नहीं रहती। दोस्तों, क्या ये सब कुछ आपको नज़र नहीं आता? हाँ, ये सब हो रहा है और ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। दज्जाल, क़यामत का सबसे बड़ा फितना। अब आते हैं इस मौजू पर जो शायद आज की वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है, दज्जाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा फितना कोई नहीं है। सोचो, हज़ारों साल की तारीख में फ़िरौन आया, नमरूद आया, हिटलर आया, लेकिन इन सबसे बड़ा फितना दज्जाल को होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि दज्जाल कौन होगा? दज्जाल एक इंसान होगा, लेकिन इसमें ऐसी खुसूसियात होंगी जो किसी आम इंसान में नहीं होती हैं। इसकी एक आंख ख़राब होगी, उभरी हुई होगी, बेनूर होगी। इसके माथे पर अरबी में काफर लिखा होगा, जो हर मोमन पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। वो खुद को खुदा होने का दावा करेगा और करोड़ों लोग इस पर यकीन कर लेंगे। इसकी ताकतें होंगी, वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होगी, वो ज़मीन को हुक्म देगा तो फसलें उगेंगी, वो मुर्दा जैसे शख्स को जिंदा कर देगा। इसके पास जन्नत जैसा बाग होगा और जहन्नम जैसी आग होगी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया, इसकी जन्नत असल में जहन्नम है और इसकी जहन्नम असल में जन्नत है। जो इसकी जन्नत में जाएगा वो तबाह हो जाएगा, यानी धोखा, मुकम्मल धोखा होगा।
दज्जाल का असल हथियार क्या होगा? वो तलवार से नहीं लड़ेगा, वो बम से नहीं लड़ेगा। इसका सबसे बड़ा हथियार होगा झूठ, फरेब और दिमागों को कंट्रोल करना। दोस्तों, आज हम देखते हैं मीडिया झूठ फैलाता है, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें वायरल होती हैं, लोगों का ईमान कमज़ोर हो रहा है। क्या ये इसी फितने की तैयारी नहीं है? ज़रा सोचो, खुद अपने आप में ईमान और फितने की तलाश करो कि तुम किस तरफ जा रहे हो, फितने की तरफ या तुम्हारा ईमान कमज़ोर है, तुम्हें ये बातें कमज़ोर नहीं कर सकती हैं। दज्जाल से बचने का तरीका। लेकिन दोस्तों, घबराओ नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बेसहारा नहीं छोड़ा। उन्होंने हमें दज्जाल से बचने के तरीके भी बताए हैं। पहला तरीका, सूरह काफ की पहली 10 आयात हिफ्स करो और रोज़ाना पढ़ो। ये आयात दज्जाल के फितने से ढाल बनेंगी। दूसरा तरीका, ईमान को मजबूत रखो। जिसका ईमान मजबूत हो वो दज्जाल का झूठ फ़ौरन समझ लेगा। तीसरा तरीका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने दज्जाल के बारे में सुना तो इसके पास जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत से लोग जाएंगे मोमिन की हैसियत से और वापस आएंगे काफिर बनकर। चौथा तरीका, अल्लाह से पनाह मांगो। नमाज में दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल कब्री। इससे हमें दज्जाल के फितनों से निजात मिलेगी और दज्जाल का फितना हमसे दूर रहेगा। दज्जाल का सफ़र, पूरी दुनिया में फितना ही फितना होगा। दज्जाल 40 दिन तक ज़मीन पर रहेगा, लेकिन ये 40 दिन आम दिन नहीं होंगे। पहला दिन 1 साल जितना लंबा होगा, दूसरा दिन 1 महीने जितना, तीसरा दिन 1 हफ्ते जितना और बाकी दिन आम दिनों जैसे। वो पूरी दुनिया में घूमेगा, हर शहर में जाएगा, हर कौम को आजमाएगा, लेकिन 2 शहर ऐसे हैं जहां वो दाखिल नहीं हो सकेगा, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा। इन दिनों शहरों की हिफाजत खुद फरिश्ते करेंगे। दज्जाल का जुल्म अपनी इंतहा पर होगा। जब मुसलमान कमज़ोर पड़ जाएंगे, जब लोग मायूस हो जाएंगे, तब अल्लाह ताला की मदद आएगी। आसमान से एक अजीम हस्ती नाजिल होगी, जिनको अल्लाह ने आज से 2000 साल पहले आसमान पर उठा लिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो दमिश्क शाम में उतरेंगे, एक सफ़ेद मीनार के पास, सफ़ेद लिबास में, 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए। इनके सांस लेने से काफिर मर जाएंगे, वो सीधे मुसलमानों के लश्कर में शामिल होंगे और दज्जाल का तहक़्क़ुब शुरू करेंगे। दज्जाल का आखिरी अंजाम क्या होगा? दज्जाल जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो पिघलने लगेगा, जैसे नमक पानी में घुल जाएगा। हज़रत ईसा इसे पकड़ेंगे और बाब-ए-लुहद फ़लस्तीन के मकाम पर इसे कत्ल करेंगे और ये होगी हक़ की सबसे बड़ी फतह। हज़रत ईसा का दौर हुकूमत, दज्जाल के बाद जो दौर आएगा वो इस ज़मीन का सबसे खूबसूरत दौर होगा। हज़रत ईसा दुनिया में इस्लाम के मुताबिक हुकूमत करेंगे, सलेब तोड़ेंगे, यानी इस गलत अक़ीदे का ख़ात्मा करेंगे। इंसाफ होगा, अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि सबके पास इतना होगा वो कुछ साल ज़मीन पर रहेंगे और फिर वफ़ात पाएंगे। मुसलमान इनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। क़यामत का आगाज़ होगा, इसके बाद सब कुछ अरसा दुनिया में अमन रहेगा, लेकिन फिर इंसान दोबारा गुनाहों में डूब जाएगा, ईमान कमज़ोर हो जाएगा। अल्लाह एक ठंडी हवा भेजेगा जो हर मोमिन की रूह निकाल लेगी। ज़मीन पर सिर्फ बुरे लोग बाकी रह जाएंगे। फिर वो लम्हा आएगा जिसका इंतज़ार है, सूर फूंका जाएगा, क़यामत हो जाएगी, ज़मीन और आसमान तबाह हो जाएंगे और क़यामत शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये सब मैंने आज इसलिए नहीं बताया कि तुम डर जाओ, मैंने ये सब इसलिए बताया कि तुम होशियार हो जाओ, कि तुम समझ जाओ कि ये दुनिया हमेशा नहीं रहनी, कि तुम अपने गुनाहों से तौबा कर लो, कि तुम नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह से जुड़ जाओ, क्योंकि जो तैयार है इसके लिए क़यामत भी रहमत है और जो गाफिल है इसके लिए वो सबसे बड़ा नदामत का दिन होगा। शायद हम दज्जाल का ज़माना देखें, शायद ना देखें, शायद हज़रत ईसा का नज़ूल हमारे वक्त में हो, शायद बाद में, लेकिन एक बात पक्की है, हमारी मौत, हमारी अपनी मौत वो ज़रूर आएगी और वो हमारे लिए हमारी ज़ाती क़यामत है। इसलिए दोस्तों, आज से तैयारी शुरू कर दो।
ابھی اس لمحے نماز میں سستی چھوڑو، گناہوں سے توبہ کرو، ماں باپ کے پاؤں پکڑو اور اللہ سے دعا کرو، یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں نیک انجام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو یہ ویڈیو ایک دوست کو شیئر کریں، کیونکہ ایک شخص کو بھی اگر اس سے ہدایت ملی تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ اللہ حافظ، اور یاد رکھنا ابھی وقت ہے، کل نہیں۔ اگر آپ آج سے بہتری کی طرف آنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔